हे हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए, सुबह सुबह आज ब्लॉग की शुरुआत मेरे बंदर से हुई है। देखिए कहाँ चढ़ के बैठा है मेरा बंदर। मैं इसको कब से बोल रही हूँ नीचे उतरने के लिए, पर आज ये चढ़ी हुई है किचन शेल्फ के ऊपर। और ये मेरे साथ झगड़ा कर रही थी कि मेरे को कैट लेके दो, वाइट वाली कैट लेके दो। और मैं इसको बोल रही, तू है ना हमारे पास कैट? कहती नहीं, मुझे ओरिजिनल वाली कैट चाहिए। और ये मेरे को टूथपिक चुभा रही थी कि मुझे नहीं नीचे उतरना, नहीं उतरना। और मैं इसको बोल रही थी, देख खलारा कितना पड़ा हुआ है, कब ये सब साफ होगा और कब हम फ्री होंगे। फिर पार्क भी जाना, आज संडे है, नहाना भी है। लाइट भी नहीं आई थी। देखो गाइस, किचन में कितना ज़्यादा मैस हुआ है, मगर इसको कोई शर्म नहीं थी। और मैंने इतनी इसकी मिन्नतें की, मगर ये नीचे नहीं उतरी। फिर भी उसके बाद मैंने बहुत इसे मनाया और इसे बहुत फुसलाया कि ये ले दूंगी, वो ले दूंगी। खैर उसके बाद ये नीचे आ गई थी। और फिर मैंने इसको कहा था, लाइट का पता नहीं, पर हम ये जो पैक बना के रखा हुआ है हमने मेथी और कलौंजी का, ये सिर में लगा लेते हैं हम दोनों, क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो गाइस सच में ये रेमेडी काम करती है, वर्क करती है। 99% हमारे फर्स्ट टाइम यूज़ करने पर ही हमारे 90% हमारे जो है वो कम हो गए बाल झड़ना, और डैंड्रफ में भी फ़र्क पड़ गया। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने हेड वॉश कर लिया था और माही ने भी हेड वॉश कर लिया, नहा लिया था। मैं भी नहा के हेड वॉश करके अंदर आ गई थी। और थोड़ी सी स्मेल थी बीच में, बट 2-3 बार वॉश करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगी। उसके बाद माही बना रही थी मैगी, और मैंने इसको काम दिया था मैगी बनाने का। ये बोल रही थी मम्मा मैगी बनानी है, तो मैंने कहा चल बना ले, तू सीख। और ये इंडक्शन पे बना रही थी मैगी। सब कुछ मैंने डाल के गई थी, बस इसने मैगी ही डालनी थी बीच में। मैंने कहा चल इतनी देर में मैं नहा के आ जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने पर्दा लगा दिया था और इसको बोला था तो मैगी ले आ बेड पे, वहाँ पे बैठ के ही खा लेते हैं। ये बोल रही थी मम्मा कटोरियों में डाल लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार, छोड़, बर्तन क्यों भरने हैं, हम दोनों इसी में खा लेंगे। तो बस फिर हमने मैगी हमारी तैयार हो गई। और मैं चॉपस्टिक के सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है, चॉपस्टिक से ही मैं खाना पसंद करती हूँ, चाहे मैगी हो या नूडल्स। तो यहाँ मैगी माही आ गई, और यहाँ पे माही ने कहा मैं भी चॉपस्टिक से ट्राई करूँगी। और देखो गाइस, इसका ये ट्राई करने का तरीका, एक दूसरे का लपेट के खा रही है ये। और मैं बोल रही थी मत कर, रहने दे, तो फोक के साथ ही खा ले। बट बच्चे होते हैं ना, बड़ों को देख के ही सीखते हैं। तो बस इसने मेरे को देखा हुआ और ये भी ट्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो कर ले, तो तेरे को भी आ जाएगा, 1-2 बार सीख लेगी तो। और फिर मैंने इसको बताया कैसे खाते हैं। देखो ये दोनों हाथ में ऐसे पकड़ के, मैं भी इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा हुआ है। बट मुझे अब खाना आ गया और अच्छा भी लगता है चॉपस्टिक के साथ खाना। और मैं इसे सिखा रही थी ऐसे करके, ठंडे करके खा। फिर इसने ट्राई किया था। और फिर शाम को फिर मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए और मेरे हस्बैंड को भी पसंद हो। और इसके बाद फिर मैंने अदरक और लहसुन की बनाई थी कड़ी, जो मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है। जब घर में कुछ नहीं मन हो बनाने का, या फिर कुछ अच्छा झटपट सा बन जाए और टेस्टी हेल्दी भी हो, तो बस मैं यही बना लेती हूँ। मुझे इसी का आइडिया आया और इसके साथ मैं रोटी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये पानी वाली तरी वाली कड़ी, हम गरीबों की कड़ी गरीबों की कड़ी। और नहीं, जोक्स पार्ट, वैसे ही बोल रही हूँ। मतलब अच्छी लगती है ये कड़ी खाने में। सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये, हॉट पॉट सूप की तरह लगती है। और यहाँ पे मैंने दूध वगैरह उबाल दिया था, आटा वगैरह गूंद दिया था, क्योंकि रोटी बनानी थी। और चावल थे, ये मैं लेफ्ट ओवर करूँगी, अगर खाएंगे ठीक है, नहीं तो मैं रोटी बना दूंगी और ये मैं खा लूँगी। उसके बाद मेरी जो कड़ी है वो बॉईल कर रही थी। और इसको बस गाइस 1-2 बॉईल ही करना होता है, ज़्यादा बॉइलिंग नहीं करना होता। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर रिलीज़ हो जाएगा तो इसमें हम धनिया वगैरह ऐड कर लेंगे। देखो गाइस कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी टेम्पटिंग लग रही है। तो इसकी जो फ्रेगनेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको पता है गार्लिक की फ्रेगनेंस तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, और मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं चली गई थी मम्मा के घर पे, माही क्योंकि सुबह से ही चली गई थी वहाँ पे। और मैंने कुछ मम्मा के ये डब्बे थे, कंटेनर थे, और ये अचार का डिब्बा था, ये वापस देना था। और ये मैं पहुँच गई अपनी मायके, और बड़ा वाला गेट बंद था तो मैं छोटे वाले गेट से चली गई। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लाइट बंद थी तो कुछ इतना ख़ास दिखा नहीं। तो मैंने कैमरे की भी लाइट ऑन की तो मम्मा थोड़ी बहुत दिखी मुझे, चूल्हे के पास बैठी हुई थी, खाना बना रहे थे वो। और मैं उनसे पूछ रही थी कि ये क्या बीरबल की खिचड़ी चढ़ाई है, ये इतनी
कम रखिए, कब चाय बनेगी। तो मम्मा बोली खाना मैंने बना दिया है। उन्होंने बनाए थे आलू बैंगन तरी वाले, तो देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हम पहले बचपन में बड़ा खाते थे ये तरी वाले बैंगन। साथ में ही मम्मा ने अपनी गाय बांधी हुई थी, वहीं पे चूल्हा रखा है और वहीं पे खाना बनाते हैं वो साइड पे। और बस ऐसे पूछ रहे थे तू सुना तेरा क्या हाल है और घर में सब ठीक है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। और मेरे हस्बैंड जी के लिए पूछ रहे थे, कहते तू बड़े दिनों के बाद आई। मैंने कहा टाइम नहीं लगता। कहती पहले दूर रहती थी तो फिर भी आ जाती थी, आजकल तो पास रह रही है तब भी नहीं आती। तो चलो यार, घर में 100 काम होते हैं, जाना कम ही होता है वहाँ पे, तो फिर भी जब भी टाइम लगता है मैं जरूर जाती हूँ अपनी मम्मा के पास। तो मम्मा बोली मैं चाय बना दी है मैंने, तू चाय के साथ कचौरी खा ले, मैं बड़ी अच्छी कचौरी लाई हूँ। और देखो ये कचौरी नहीं कचौरा है, ये इतना बड़ा इतना बड़ा कचौरा है ये। मैं हंस रही थी इसको देख के, मैंने कहा ये कचौरी है क्या है, पर ये एक कोई खाए तो पेट भर जाएगा इसका। पर ये मैं खाने वाली थी, मैंने कहा चलो खाती हूँ, मगर पहले ये खा ले फिर बाद में खाना खाना। और ये मेरी प्यारी मम्मा, मुझे बड़ा प्यार अपनी माँ से, और हमेशा खुश रहे मेरी माँ। और साथ में मैं ये चाय कटोरी में डाल दी थी क्योंकि मुझे गिलास तो मिला नहीं अंधेरे में, तो मैंने कहा इसी के साथ ही खा ले। तो मैं फिर इंजॉय करने लगी चाय कचौरी, और ये हम मेरी मम्मा रोटी बनाने की तैयारी कर रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। मैंने कहा कुछ बोलो व्यूज़ के लिए, तो उन्होंने कहा आओ खाना शाना खा लो। मैंने कहा तरी वाले बैंगन वाले, हाँ दूध दही सब मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर गाइस, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी के लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी गाइस। मेरे हस्बैंड जी है वो रोटी गर्म ही खाते हैं, क्योंकि चाहे वो जितना मर्जी लेट आए, सर्दी हो गर्मी, रोटी वो गर्म ही खाएंगे। तो इसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है कि वो आएंगे तभी मैं रोटी बनाती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ रोटी बना के। एक दो बार बड़ा जल्दी हो तो मैं हॉटकेस में बना के रख लेती हूँ, तब भी गर्म करके ही देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी की थाली लगी थी, कड़ी, रोटी और गोभी और गाजर का अचार है जो मेरी मम्मा ने डाला था। तो ये मेरे हस्बैंड जी खाना खाना शुरू कर रहे थे, और वो तो आज तो इनकी फेवरेट कड़ी बनी हुई थी और ये खुश हो गए थे। कहते मैं यही सोच रहा था कि आज कड़ी बन जाए, और उन्होंने कहा मुझे माही की बोतल में ही पानी दे देना, और देखो आज वही मिल गया। तो मैंने कहा चलो कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं टेस्ट करके देखता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने टेस्ट किया तो इनको तो अच्छी लगी, वाकई अच्छी बनी थी कड़ी। मैंने भी टेस्ट किया था, इनकी तो फेवरेट है तो इनको तो अच्छी लगेगी। इन्होंने अपना डिनर काफ़ी इंजॉय किया और खुश हो गए, तो मैं भी खुश हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम था, मैंने पनीर निकाल दिया। सुबह के लिए समझ नहीं आता क्या बनाऊं, तो मैंने ये थोड़ा सा दूध फाड़ के पनीर बना लिया, मम्मा के घर से जो लाया था थोड़ा ज़्यादा था। और यहाँ आलू चढ़ा रही है, सोच रही हूँ सुबह आलू पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बनाऊंगी। मेरी मालू बहुत दिन से बोल रही थी पूड़ी खाने के लिए। और देखो बर्तनों का ढेर फिर से लग गया, और यहाँ पनीर रखा था मैंने, और ये बर्तन वगैरह किचन मैंने क्लीन कर दी थी सारी, और ये बर्तन मैं धो देती हूँ। और इसके बाद मैंने सिंक वगैरह बर्तन वगैरह सब धो दिए, सिंक धो दिया। और यहाँ पे देखो बर्तन कितना ढेर है, सब मैंने धो धा के अच्छे से रख दिए, इनको सेट करके रख रही थी। देखो गाइस, खाली सिंक कितना क्यूट लगता है ना, पर खाली होता नहीं कभी भी, ये 1-2 घंटे के बाद फिर भर जाएगा और इसे फिर साफ करना पड़ेगा। तो खाली क्यों नहीं रहता, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो काउंटर के कपड़े होते हैं ना, जो साफ करने वाले शेल्फ काउंटर, वो भी धो के मैंने अच्छे से रख दिए थे। बस मेरे आलू रह गए थे हमारे जो कुकर में डाले हुए थे, वही रह गए थे उबलने के। और ये पनीर हमारा 1 कटोरी निकला था, काफ़ी है हम 3 बंदों के लिए। माही भी स्कूल ले जाएगी, इसमें थोड़े से आलू वगैरह डालूंगी, अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी जिससे माही खुश हो जाएगी। और फिर इसे लगा देते हैं अभी फ्रिज में। और फ्रिज में लगाते वक्त मुझे याद आया कि आज सुबह मैंने कुछ बनाया था, मैं बना रही थी कुछ और, बन कुछ और गया। पर कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो गलतियों से ही नए इन्वेंशन होते हैं। तो ये मेरा नया इन्वेंशन है, गुलाब जामुन विद केक समझ लो, क्योंकि गुलाब जामुन तो नहीं बने, कुछ और ही बन गया, बट बना बड़ा टेस्टी था। मैंने अपने हस्बैंड जी को टेस्ट कराया तो उन्होंने भी कहा काफ़ी अच्छा बना है, तो मुझे भी टेस्ट में अच्छा लगा, माही ने भी खाया। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना या टैग करके मैसेज करना, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूंगी। बट ये मेरे से बन कुछ और गया है गड़बड़ी से, बट बन कुछ बन गया, अच्छा बन गया, चलो ये भी काफ़ी है, सबको अच्छा लग गया, वेस्ट नहीं गया कुछ भी, बाकी मुझे बड़ा दुख होता। तो गाइस यहाँ पे इसको बोल रही थी मैं सोने के लिए, क्योंकि स्कूल इसने जाना था, पर ये फ़ोन ही नहीं छोड़ रही थी। फिर भी बस ऐसे ही हमारा दिन जो है पूरा बीत गया गाइस, एक दूसरे से झगड़ा प्यार मोहब्बत से रहते हुए।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो गाइज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें कि मेरी नई से नई वीडियो जो भी आती है सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस गाइज ऐसे हमारा पूरा दिन बीत गया, अब टाइम हो गया सोने का। और आप लोग भी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंडिया जीत गई थी, मेरे हस्बैंड जी भी खुश हो गए। और बाय गाइज, लव यू। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली